अगर आपके पास इतना पैसा हो कि सपनों से भी आगे की जिंदगी जी सकें, तो क्या आप सब कुछ छोड़कर जंगल में बसना चाहेंगे? आज बात करेंगे ऐसे अरबपति के बेटे की जिसने सब कुछ त्याग दिया और साधु बनकर शांति को चुना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी है मलेशिया के अरबपति आनंद कृष्णन के इकलौते बेटे अजान सिरिपन्न्यो की। आनंद कृष्णन, जिनकी पहचान मलेशिया के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेस टाइकून्स में होती है, उनके बिजनेस की रेंज देखिए। टेलीकॉम से लेकर ऑयल तक, रियल एस्टेट और मीडिया तक, कुल संपत्ति 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। उनके पास हर वो चीज थी जो एक रॉयल लाइफ के लिए चाहिए। सिरिपन्न्यो की मां भी थाईलैंड की रॉयल फैमिली से हैं, यानी ये लड़का रॉयल्टी और दौलत दोनों का वारिस था। अब सोचिए, ऐसे घर में पले बढ़े सिरिपन्न्यो ने अचानक 18 साल की उम्र में क्या किया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भिक्षु बनूंगा। अब यह फैसला ऐसा था जैसे किसी ने कह दिया हो कि मुझे महल में नहीं, झोपड़ी में रहना है। घर वाले तो हैरान रह गए। मां ने शायद सोचा होगा कि थोड़े दिन की बात है, लड़का बोर होकर वापस आ जाएगा। लेकिन यह सिर्फ अस्थायी फैसला नहीं था। सिरिपन्न्यो ने बौद्ध धर्म के थाई वन परंपरा को अपनाया और जीवन भर के लिए साधु बनने का संकल्प ले लिया। अब बात करते हैं उनके साधु जीवन की। सिरिपन्न्यो आज थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर दताओ दम नाम के छोटे से मठ में रहते हैं। ये मठ बौद्ध धर्म की थाई वन परंपरा से जुड़ा है। इस परंपरा में साधुओं की जिंदगी पूरी तरह से सादगी और तपस्या पर टिकी होती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान और साधना करना, खाना सिर्फ भिक्षा में मांग कर खाना, जो मिला उसी में गुजारा करना, जंगल के बीच एक साधारण सी झोपड़ी में रहना। अब सोचिए, जो लड़का कभी प्राइवेट जेट में घूमता रहा होगा, वो आज लकड़ी की झोपड़ी में रहता है। एक समय था जब उसके पास खाने के लिए महंगे रेस्टोरेंट के ऑप्शन थे, और आज उसे जो भी गांव वाले भिक्षा में दे दें, वो उसी का भोजन करता है। अब ये मत सोचिए कि साधु बनने के बाद सिरिपन्न्यो ने अपने परिवार से दूरी बना ली। वो कभी कभी अपने पिता आनंद कृष्णन से मिलने जाते हैं, लेकिन ये मुलाकातें बहुत ही शांत और साधारण तरीके से होती हैं। उनका परिवार भी उनके इस फैसले का पूरा सम्मान करता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध धर्म में पारिवारिक रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं होती, बल्कि ये सिखाया जाता है कि आप अपने परिवार से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन मोह माया से ऊपर उठकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिरिपन्न्यो ने ऐसा फैसला क्यों लिया? सवाल तो बनता है क्योंकि इतनी दौलत और रॉयल्टी को छोड़ने का मतलब है सब कुछ त्याग देना। इसका जवाब उनके आध्यात्मिक विश्वास में छिपा है। बौद्ध धर्म कहता है कि असली सुख पैसा और संपत्ति में नहीं है। आप जितना धन जमा करेंगे, उतना ही लालच और बेचैनी बढ़ेगी। सिरिपन्न्यो ने शांति को चुना। उन्होंने मान लिया कि आंतरिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। भौतिक सुख तो एक दिन खत्म ही हो जाते हैं। अगर आपने मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी नाम की किताब पढ़ी हो, तो उसकी कहानी सिरिपन्न्यो की जिंदगी से मिलती जुलती लगती है। लेकिन फर्क यह है कि सिरिपन्न्यो की कहानी कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि हकीकत है। आज सिरिपन्न्यो थाईलैंड के छोटे से जंगल में सादगी से जीवन जी रहे हैं। वो ध्यान सिखाते हैं, साधना करते हैं और हर दिन अपनी आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं है। असली शांति और सुख हमारे अंदर है। यहाँ एक कहावत याद आती है, धन दौलत का क्या है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन जो सुकून दिल में है वही असली दौलत है। तो ये थी अजान सिरिपन्न्यो की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसे दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।